बोलता था कि सर मैं कविताएं लिखता हूँ और मैं व्यंग लिखता हूँ और मेरे व्यंग नई दुनिया और भास्कर में छप चुके। ये बीटेक बी फाइनल ईयर का स्टूडेंट बोल रहा था, इस उम्र में तुम्हारे व्यंग छप चुके, क्या लिखते हो तुम? मैं एक फाइल लेके जाता था जिसमें व्यंग की कटिंग होती थी और कविताओं की, वो रख देता था। अरे यार शुक्ला जी एक कविता सुनो। ये इंटरव्यू हो रहा है, टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा है, बजाज टेम्पो में ग्रेजुएट इंजीनियर का इंटरव्यू हो रहा है कि शुक्ला जी कविता सुनाओ। और मैं अपने पिताजी की कविता सुना देता था। और यार इतनी अच्छी कविता लिखते हो आप, ऐसा लगता ही नहीं कि आप लिखते हो। मैंने कहा सर आशीर्वाद है, महाकाल की नगरी में रहते हैं। अच्छा यार ऐसे लोग तो चाहिए हमको, आपस में बात करें, ऐसे लोग तो चाहिए। ठीक है शुक्ला जी आ जाओ। काय का मैकेनिकल, काय का थर्मोडायनेमिक, काय की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, काय का ऑटोमोबाइल, नो टेक्निकल क्वेश्चन। मेरी स्ट्रेटेजी थी, मुझे मालूम था कि मेरा नाम ऐसा अटपटा है कि यहीं से बात चालू होगी और वहां से तो फिर मैं वहां ले जाऊंगा जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। मैं पीएससी का इंटरव्यू देने गया लेक्चरशिप के लिए। मैं एयरफोर्स से आया था और मुझे टेक्निकली कुछ आता नहीं था। मैं करीब 8-9 साल हो गए थे बीटेक करे, मैं सब भूल गया। जैसे ही उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और डायनामिक्स ऑफ मशीन पे पूछना चालू किया, मुझे लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने धीमे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे सरका। मैंने कहा सर ये मैंने प्रोजेक्ट किया है और इंडियन एयरफोर्स में मैंने जो कुछ 3-4 इनोवेटिव काम करे थे उसकी एक रिपोर्ट आगे बढ़ा। फिर तो वो क्वालिटी कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो मेरा सब्जेक्ट रहा है शुरू से, उस पर पूछना चालू कर दिया। फिर वो एयरफोर्स पे पूछने लग गए। फिर वो एयरफोर्स में मिसाइल्स और टैंक्स और जो आपके ये होती है हमारी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उस पर बात करने लगे। मैंने ऑटोमोबाइल पूरा खोल के रख दिया था इंडियन एयरफोर्स में। तो मुझे अगर डिफरेंशियल गियर पूछोगे या गियर बॉक्स पूछोगे या 4 व्हील क्या होता है ड्राइव, वो मुझे सब जबान पे रटा हुआ है। 5 मिनट में मैंने पूरा इंटरव्यू बदल दिया और आई वाज सिलेक्टेड। बोला ही था। तो ये मैं आपको कोई बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट। विक्रम यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर था, वो एक अलग बात है मैकेनिकल में, विथ 81%। लेकिन अदरवाइज आई वाज अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट। मेरा वजन 49 किलो था, दुबला पतला था एकदम, और हाइट मेरी है 5 फुट 5.5 इंच। उस समय भी चश्मा लगाता था। अगर आप पर्सनालिटी वाइज देखो तो ना तो मुझे एयरफोर्स में फौजी बनना चाहिए था, लेकिन मैं बना। पूरे भारत में 4थे नंबर पे सिलेक्शन हुआ। पीएससी में मैं 3रे नंबर पे सिलेक्ट हुआ। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब मेरे जैसा ऑर्डिनरी आदमी ये कर सकता है तो आप जैसे लोग क्यों नहीं कर सकते? आपको जो मैडम बोल रही थी कि इंटरव्यू की धारा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे मुड़ना आना चाहिए, बस अगर ये कला आप सीख गए आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इंटरव्यू में तो जापान की स्पेलिंग भी पूछी जाती है और चेकोस्लोवाकिया की भी पूछी जाती है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपसे जापान और ईरान की स्पेलिंग पूछी जाए, चेकोस्लोवाकिया की